अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद बिन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सॉल्यूशन। तो चलते हैं हम अपने पहले मैसेज की तरफ जो हमें आया था, तो वो देखते हैं किसका मैसेज है। पहला मैसेज हमें आया असद का। असद कहते हैं ज़िंदगी में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की सेविंग किस तरीके से की जाए और किस तरह अमीर बना जाए, इसका सर कोई हल बताएं। बिल्कुल असद, बताते हैं इसका हल आपको। इसका हल ये है कि ऐसा सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप कोई भी जॉब करते हैं या अपना बिजनेस है आपका जो भी, उसमें से आपने देखना है कि आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी है मंथली। आपने पहले तो ये देखना है। पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये के अंदर से आप अपने घर में क्या देते हैं, अपनी वाइफ को कितने पैसे देते हैं, अपनी वालदा को कितने पैसे देते हैं, और शादीशुदा हैं, सिंगल हैं तो वालदा को कितने पैसे देते हैं और आपके पास कितने पैसे बचते हैं, ये आपने हिसाब लगाना है। शादीशुदा हैं तो वालदा को कितने पैसे देते हैं और बेगम को कितने पैसे देते हैं, बच्चों की फ़ीस वगैरह भरने के बाद आपके पास 30,000 रुपये से कितने पैसे बचते हैं। सिंगल हैं तो तब भी आपने ये हिसाब, इस तरह हिसाब लगाना है। और शादीशुदा हैं, बच्चे वगैरह हैं, तो ये सब अखराजात के पैसे देखकर फिर आपने एक निकालना है कि मेरे पास मंथली पैसे कितने बचते हैं। अपने पैसे बचाना किस तरह शुरू करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये। पहले तो आपने ये सब चीज़ें आपने लगा लेनी है, हिसाब लगा लेना है कि कितने आपके पास मंथली बच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 30,000 रुपये सैलरी है तो आप सब बेगम को दे के, वाइफ को दे के, बच्चों को सारे करके आपके 25,000 रुपये लग जाते हैं, आपके पास 5,000 रुपये बचते हैं मंथली। तो आपको समझ में आता है कि मंथली आपकी सेविंग 5,000 रुपये है। या ऐसा है कि पूरे के पूरे 30,000 रुपये लग जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर उसका हल ये है कि आपको करना ये है कि आपने फिर हिसाब लगाना है कि आपका रोज़ का खर्च कितना है, आपका कितना खर्च है। तो फॉर एग्जांपल आप रोज़ के पैसे खर्च करते हैं 200 रुपये, 200 रुपये आप खर्च करते हैं, तो सबसे पहले आपने देखना 200 रुपये आप कहाँ खर्च करते हैं। 3 चीज़ों पर खर्च करते हैं। सही चीज़ पे आप पैसे खर्च करते हैं, सही चीज़ है वो, सही चीज़ पे आप पैसे खर्च करते हैं तो वेल एंड गुड है, वो 200 रुपये खर्च कर रहे हैं आप। लेकिन बट वो 200 रुपये आप सिगरेट, गुटखा, मावा, इन चीज़ों में खर्च करते हो तो मेरे हिसाब से वो फजूल है। ऐसी चीज़ है 200 रुपये जिस पे आप खर्च कर रहे हैं, एक तो 200 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, ऊपर से वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को नुकसान देगी। तो सबसे पहले आपने 200 रुपये का जो खर्च है वो अपना बंद कर देना है। मुश्किल होगा, जाहिर बात है, गुटखा, मावा, मेनपुड़ी किस तरह छोड़ी जा सकती है, मुश्किल तो होगा, लेकिन क्या है कि 200 रुपये बचाने हैं। अमीर बनना है तो वही 200 रुपये बचाने हैं। अब वो रोज़ के 200 रुपये आप जो बचाएंगे, 200 रुपये से आपके महीने के बनते हैं 6,000 रुपये। तो आपने क्या किया, अपने ही खर्चे में से 6,000 रुपये की सेविंग कर ली। अब वो 6,000 रुपये की सेविंग की आपको एक बीसी डालनी है, ठीक है। कुछ टाइम बाद उसका एक बड़ा अमाउंट आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 6,000 रुपये से आप बीसी डालते हैं तो कोई आपकी 2-2.5 लाख रुपए की बीसी डल सकती है, तो एक बड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है 2-2.5 लाख रुपए का। वो उठा के आपने बैंक में डाल दिए, सेव कर दिए पैसे। इस तरह आपने अपनी वाइफ को बताना है, ठीक है, कि आपकी कुछ इस तरह फजूल खर्चे हैं या आप करती हैं। भले जहाँ से 10 रुपये बच रहे हो 10 रुपये बचाएं, 20 रुपये बच रहे हो 20 रुपये बचाएं, 30 रुपये बच रहे हो 30 रुपये बचाएं। इस तरह आपने पैसे बचाने। फॉर एग्जाम्पल आप वाइफ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वाइफ बता, आपकी वाइफ मंथली जैसे कि 100 रुपये बचा, मतलब रोज़ के 100 रुपये बचाती हैं, तो मंथली कितने होगा, 3,000 रुपये। तो एक बीसी आपकी वाइफ भी डाल सकती हैं। 3,000 पे आपकी लाख रुपए की बीसी या 1.5 लाख की बीसी डल सकती है। सोचें, एक बीसी आपने डाल दी 2.5 लाख की, एक आपकी बेगम ने डाल दी, तो एक टोटल कितने, 2.5 और 1.5 कितना हो गया, 2.5 और 1.5 कितना हो गया, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए की आपने सेविंग कर ली। कुछ टाइम बाद आपके पास 4 लाख रुपए का एक बड़ा अमाउंट आ जाएगा, जिससे आप बोलेंगे वाह, आप तो अमीर होने की तरफ अमीर होते जा रहे हैं। तो इसी तरह आपको पैसे बचाने पड़ेंगे। आपकी फजूल खर्चियाँ जो आप मतलब 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये फजूल जगहों पर आप लगाते हो, वो पैसे बचा के इस तरह आपको अपनी सेविंग बढ़ानी पड़ेगी। यही हल है। इससे ज़्यादा जल्दी अमीर बन रहा है तो फिर कोई बैंक शैंक की लूट लो जाके, तो उससे तो बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। लेकिन बट मेहनत की कमाई से अमीर बनना है तो ये थोड़ा सा ये तरीका है आपकी फजूल खर्चियाँ। तो ये है आपका हल जो बता दिया मैंने आपको। फजूल खर्चियाँ आपने नहीं करनी और उन फजूल खर्चियों को जमा करके बीसियाँ डालनी है और बीसियों से पैसा सेव करना है आपको। यही है आपका। इसमें टाइम तो लगेगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल लगेंगे, लेकिन 4, 5, 6 साल बाद मेरी गारंटी है कि आपके पास कोई 10, 12, 13 लाख रुपए तक का अमाउंट होगा सेविंग का। तो उससे फिर आप एक अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं उस अमाउंट से। जैसे कि 10-12 लाख रुपए आपने 4-5 साल में जमा कर लिए, इसी तरीके से अपने
फजूल खर्च को बचा के आपने पैसे बचाएंगे, उससे आपने 10-12 लाख रुपए जमा कर लिए, तो आगे चल के उसका कोई 6-7 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का कोई आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा हो सकती है, आपकी लाइफ स्टाइल एकदम से बदल जाएगा आपका कोई 5-6 साल बाद। तो थोड़ी मेहनत है और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। बाकी अब आपके ऊपर है कि कहाँ से आप पैसे अपने बचाते हैं। कहीं से 10 रुपये, कहीं से 20 रुपये आपने बचाने हैं। ये नहीं सोचना कि अमाउंट 10 रुपये का है, आपने ये नहीं सोचना कि 5 रुपये ही, आपने नहीं सोचना 50 रुपये। भाई कतरे कतरे से दरिया बनता है। अब आपने डायरेक्ट सोच लिया तो मैं 10 रुपये से जोड़ के तो नहीं बनाऊंगा, कोई हज़ार रुपये जोड़ूँ, तो इस तरह तो फिर कभी ज़िंदगी में आप पैसे नहीं जोड़ने वाले। आपने ये सोच लिया कि नहीं मैं 5-5 हज़ार के नोट जोड़ूंगा तो मेरे पास मतलब मैं सेविंग कर सकता हूँ, फिर तो आप कभी ज़िंदगी में सेविंग नहीं कर पाओगे। 10-10 अमाउंट नहीं देखना, 10, 20, 30, 40, 50, 100 अमाउंट नहीं, बस जमा करने पैसे जितने भी करने जमा करने। आपने अपनी लाइफ में ये एम बनाना है, बस पैसे जमा करने। भले 10 रुपये जमा करूँ, उसके 20 रुपये करूँ, करने लाजमी है, यही मेरी सेविंग है। तो ये है इस चीज़ का हल। चलते हैं अपने दूसरे मैसेज की तरफ, देखते हैं मैसेज क्या है। अली लिखते हैं, सर जब भी मैं कहीं अपने रिश्ते के लिए अपनी तस्वीर भेजता हूँ तो आगे से लड़की वालों की तरफ से बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आ जाती है, जिसको सुन के मैं परेशान हो जाता हूँ और कोई 2, ढाई, 3 साल से यही प्रोसेस चल रहा है। तो मुझे इस चीज़ का आप हल बताएं, मैं क्या करूँ। तो भाई ये अली के साथ एक मसला है, और ये मसला वाकई अली बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मसला वाकई बड़ा पाकिस्तान में तो हो गया है, और भी कंट्रीज में होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा तो और भी दुनिया में होगा। अली का वही मसला है कि जहाँ पे भी रिश्ते के लिए अपनी तस्वीरें भेजते हैं तो आगे से लड़की वालों की तरफ से बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आ जाती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि लड़के की सैलरी कितनी है, लड़के का कद कितना है, लड़का गोरा है, चिट्टा है, काला है, लड़के के बाल कैसे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, लड़का कैसे कपड़े पहनता है, ओढ़ता है, लड़की के पास बाइक, गाड़ी, कार, सुजुकी, गदा गाड़ी क्या है। यही रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, वही जो हमारी चलती आ रही है, जो काफ़ी टाइम से लालच जो चलती आ रही है। तो अली मैं आपको इस चीज़ का हल बताऊं, देखें इस चीज़ का हल ये है कि लड़की वाले चाहते हैं, लड़की वाले आजकल ये चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा दामाद मिले जिसके पास ढेरों पैसा हो। वो चाहते हैं कि उनको एक ऐसा दामाद मिले जो ऋतिक रोशन की तरह हो। वो चाहते हैं उनको एक ऐसा दामाद मिले जिसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर हो, चाकर हो, मज़े की ज़िंदगी गुजारता हो, न्यूयॉर्क जाता हो, पेरिस जाता हो, अमेरिका जाता हो, थाईलैंड जाता हो, मतलब फुल स्टेटस वाला बंदा चाहिए आजकल की लड़की वालों को, आजकल के लड़की वालों को। वो सब चीज़ें आपके पास सर है ही नहीं। आपकी सैलरी आप लिखते हैं 25,000 रुपये है, ठीक है। आप कहते हैं कि अपना घर है माशाल्लाह, जैसा भी है ये भी इनका अपना घर है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और बड़ा घर दे और कामयाबी दे सकते हैं। तो जो चीज़ें लड़की वालों को, आजकल के लड़की वालों को चाहिए, आजकल के लड़की वालों को जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें आपके पास नहीं है। तो इसमें आप डिप्रेशन में मत जाएं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप डिप्रेशन में मत जाएं, सैड मत होएं, क्या हो रहा है मेरे साथ। आजकल के लड़की वालों को अच्छा दामाद नहीं चाहिए, आजकल के लड़की वालों को अच्छा दामाद नहीं चाहिए। उनको एक ऐसा दामाद चाहिए जो उनकी बेटी को खुश ना रखे, जो उनकी बेटी को खुश ना रखे, उनकी बेटी को अयाशी करवाए, थाईलैंड लेके जाए, अमेरिका लेके जाए, पेरिस लेके जाए, न्यूयॉर्क लेके जाए, शॉपिंग कराए, महंगे महंगे कपड़े पहनाए। देखो तो गाना भी बन रहा है, शॉपिंग कराएं, महंगे महंगे कपड़े पहनाएं, चूड़ियाँ पिनाएं, सोना पिनाएं, चांदी पिनाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेके मेरी बेटी को घूमे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेके मेरी बेटी को घूमे, आईफोन 11, 12 प्रो दिलाए। असल में उनको यह चाहिए कि उनकी बेटी को अयाशी कराए, अयाशी कराए, अयाशी कराए, मेरी बेटी को अयाशी कराए। उनको एक अच्छा दामाद नहीं चाहिए, उन्हें एक अयाशी कराने वाला दामाद चाहिए, जो आपके पास सब चीज़ें मौजूद नहीं है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आपके साथ है।
तो असल में मसला पता ये होता है कि आपके साथ मसला ये आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इन्हें एक अच्छा दामाद नहीं, एक इन्हें अयाशी कराने वाला दामाद चाहिए। ठीक है, मैं इन लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लालच जो है वो बुरी बला है। जो इंसान लालच करता है हमेशा वो नुकसान उठाता है। आपको चाहिए कि एक अच्छे नेक इंसान से अपनी बेटी का रिश्ता आप करें, ठीक है, जो आपकी इज्जत करे, ठीक है, आपकी बेटी की इज्जत करे। जितना पैसे वाला होगा, जितना अयाशी कराने वाला होगा, उतना आपको जूती की नोक पे रखेगा आप सबको। ये लड़की वालों के लिए मैं बात कहना चाह रहा हूँ। जितना पैसे वाला होगा, जितना अयाशी कराने वाला होगा, उतना आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपको जूती की नोक पे रखेगा। ये हकीकतन एक्सपीरियंस है। मेरे उतनी एज नहीं है, लेकिन बट मैंने लोगों को देखा है। लोगों ने लालच करके अपनी बेटियों की शादी अमीर लोगों के, अमीर लड़कों के हाथों में की हैं, तो बाद में इन दी एंड क्या उनको भुगतना पड़ा है। कुछ की बेटियां जो हैं घर आके बैठ गई डिवोर्स होके, और कुछ की बेटियां ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि उन्होंने मारे खाई, अपने शौहर के हाथों मारम कुटाई सब बर्दाश्त की, एक हद तक बर्दाश्त करती नहीं, एंड दी एंड क्या वो भी अपने घर आके, माँ बाप के घर आके बैठ गई। ये अमीर इंसान की भाई मैं बात बता रहा हूँ, जो पैसे वाला है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बंगला है, जो थाईलैंड जाता है, जो अमेरिका जाता है, जो न्यूयॉर्क जाता है, जो पेरिस जाता है। ये उन लोगों की कहानियाँ बता रहा हूँ भाई मैं आप लोगों को। तो मारम कुटाइयाँ खा के उनकी बेटियाँ घर आके बैठ गई। क्या हुआ, दब्बा लग गया डिवोर्स का, अब कोई दूसरा शख्स शादी भी नहीं करेगा। माँ बाप को भी परेशानी, जो लोग माँ बाप ने लालच करके शादी की थी कि हम अपनी बेटी की लालच कर रहे थे कि अच्छे किसी मालदार बंदे से शादी करा देते, एंड दी एंड क्या हुआ, माँ बाप के पास आके बैठ गई उनकी बेटियाँ। तो भाई लालच जो है ना वो बुरी बला है, ठीक है, लालच ना करो। बाकी अल्लाह ताला का नसीब होता है, कोई एक रिश्ता खुद घर पे चल के आता है, वो बंदा नेक भी होता है, अच्छा भी होता है, उसका पैसा भी होता है, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से आता है। वो एक लालच करना, ठीक है, लालच करके रिश्ता करना कि ये पैसे वाला बंदा यहाँ कर देते हैं, तो वो तो बहुत बुरी बात है भाई। इस तरह आप लोगों को नहीं करना चाहिए, अपनी बेटियों की ज़िंदगियाँ ना ख़राब करें, ठीक है, और लालच ना करें। एक अच्छा इंसान ढूंढें, नेक इंसान ढूंढें, उनसे अपनी बेटियों की शादी करवाएं। जिस तरह अली लिखते हैं कि आप अब अली के अंदर खामी देख रहे हैं कि उसकी सैलरी जो है वो 25,000 है, तो आप इनसे नहीं करेंगे। आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जिसकी 2, 3, 4, 5 लाख रुपए सैलरी हो, तो भाई ये तो लालच ही हो गई सीधी सीधी पैसों के चक्कर में। अच्छा एक बात मैं बताता हूँ, जिस शख्स की सैलरी है 4 से 5 लाख रुपए, आप उससे अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आपने अपनी बेटी की शादी उस शख्स से कर दी। जैसे आपकी बेटी शादी होगी, उसके घर में पता लगे उसकी नौकरी चली जाए जो 4-5 लाख रुपए की, और उसके पास 10,000 रुपये की जॉब भी ना हो, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। फिर आप लोग क्या करेंगे? ये ही मेरा सवाल है उन माँ बाप से जो लालच करते हैं हमारी बेटियों की शादी अच्छी जगह पर हो जाए। उनसे मेरा ये सवाल है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप लालच करके अपनी बेटियों की शादी उन लड़कों से करते हैं जिनकी 2, 3, 4, 5 लाख रुपए सैलरी हो, या 80,000 हो, 1 लाख हो। आपकी बेटी की शादी हो जाए और आपकी शादी हो के आपकी बेटी उनके घर जाए और 1 महीने बाद उस शख्स की नौकरी चली जाए और उसके पास 10,000 रुपये की नौकरी भी ना हो, फिर आप लोग क्या करेंगे? इस चीज़ का जवाब मुझे चाहिए आप लोगों से। तो बहरहाल टेंशन ना लें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला बिल्कुल एक ऐसी फैमिली आपको मिलेगी जो ये समझेगी कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। भले आपकी इनकम कम है, इनकम आपकी ज़्यादा हो जाएगी, अल्लाह पाक कब किसके नसीब बदल दे कुछ नहीं पता। तो एक ऐसी, मेरे हिसाब से इंशाल्लाह आपको एक ऐसी फैमिली मिलेगी जो आपको समझेगी, जो आपको अपने बेटे की तरह समझेगी और अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऐसा होगा और आप मेरी इन बातों को याद करेंगे। डिप्रेशन में मत जाइएगा, कॉन्फिडेंस लेवल अपना सही रखें, ठीक है, डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला अच्छा करेगा। रिश्ते जिस तरीके से आप मतलब कर रहे हैं, इस तरीके से तस्वीर अपनी भेजते रहें। कोई ना कोई शख्स तो दुनिया में होगा जो आपको समझेगा, ठीक है, ना कि आपकी इन चीज़ों को कि पैसे कम है, ये कम है, फलाना ढिमकाना, ये चीज़ें, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है अहमद बिन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सोल्यूशन। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग किस तरीके की वीडियोस और देखना चाहते हैं, जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।